वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें, आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई विल बी रिलीजिंग अ न्यू यूट्यूब वीडियो टुडे। इसका टीज़र आप देख चुके हैं। क्योंकि ये इंटरनेशनल वुमेंस डे की मुनासबत से है तो मैंने कोशिश की है कि इसमें हम वुमेन रिलेटेड सब्जेक्ट की बात करें, लेकिन कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें होती हैं वो मेरे ख्याल में डाइम डजन चल रही होंगी। मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है कि क्या आप अपने नाम को अहमियत देते हैं? यानी बचपन से आपका नाम वो है जो आपकी शनाख्त बनता है, आपको पुकारा जाता है, आपकी तमाम तर अचीवमेंट्स, आपके सर्टिफिकेट्स, आपका निकाहनामा, हर चीज़ पे वही नाम है। लेकिन फिर शादी के बाद पूरे बड़े सगीर में आप देख लीजिए, दुनिया भर में देख लीजिए, ख़वातीन अपना नाम बदल लेती हैं। यानी अपने ख़ानदान के बजाय अपने शौहर के ख़ानदान का नाम या अपने शौहर का नाम अपने नाम के आखिर में लगाती हैं। ये एक वैल्यू ट्रेडिशन है आपके ख्याल में कि यानी ये ज़िंदगी के नए चैप्टर को, फेस को एक तरह से अशर इन कर रहा है, या आपके ख्याल में ये थोड़ी सी ज़्यादती भी है? एंड ख़ास तौर पे यहाँ मैं चाहूँगी कि जो वालिद हैं, जो वालिदैन हैं एक बच्ची के, वो अपना एक ओपिनियन ज़रूर बताएं कि उनको कैसा लगता है कि उनकी बेटी जो आपने बड़े नाज नखरे से पाली है, उसका एक एक फेज़ ज़िंदगी का आपको पता है, चाहे उसकी मॉन्टेसरी का एडमिशन हो, उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो, या फिर इवेंचुअली जब वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कर रही है, जब उसका नाम बदल जाता है या ये प्रॉस्पेक्ट सामने आता है कि अब उसका नाम बदलने वाला है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? इसकी आज ही पूरी वीडियो रिलीज़ होने वाली है, इसका टीज़र मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन आज के ज़रा सब्जेक्ट पे आते हैं जिसका थोड़ा सा सियासी पस मंज़र भी बनता है। मेरे ख्याल में इस वक्त अपोजिशन जमातें और हुकूमत दोनों ही ये सोच रही है कि दोस्त कौन और दुश्मन कौन। कभी कभार इसका फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बज़ाहिर दोस्त दिखने वाले लोग आपसे बड़ी बड़ी दुश्मनी कर जाते हैं, जैसे सीजर ने कहा था बेचारे ने, यूट्यूब ब्रूटस उसके बेस्ट फ्रेंड ने ही उसको मार दिया था। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो आपका दुश्मन होता है, जो आपको कड़वी कसीली बात कहता है, कभी कभार वो एक्चुअली आप पे एहसान कर रहा है, क्योंकि आपको ये बातें पता ही ना चलती अगर वो अपनी दुश्मनी में या अपनी कड़वाहट पे आप पे ये बातें, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो इश्यूज हैं, आप पे आवेज़ा ना करता। लेकिन मेरे ख्याल में इंसान की सबसे बड़ी दुनिया में स्ट्रगल यही है कि वो दोस्त और दुश्मन के बीच में फ़र्क करना चाहता है। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि ये फ़र्क कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए कि कौन है हमारा मुखलिस दोस्त और कौन है जो दिल में कीना परवरी कर रहा है। हमारा टब जबरदस्त पैनल है, आइए उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट somebody I have a lot of regard for. He's a mental health therapist, has helped hundreds and thousands of people. चाहे आप इनकी सोशल मीडिया के लेक्चर्स देखें या ये बाकायदा जो फिजिकल लेक्चर्स होते हैं, बहुत दुनिया इनसे मुस्तफीद हुई है। He has methods and tools that actually work. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान। थैंक यू इमरान भाई फॉर बीइंग हियर। थैंक यू बेटा। अच्छा जी, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कराची स्टूडियोज में आकिब मुमताज खान। आप विजिटिंग फैकल्टी हैं एट द रीबॉर्न ट्रेनिंग एंड सर्विस। ये टूल्स हमारे लिए बड़े अहम होते हैं, क्योंकि कई दफ़ा लोग जब दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, कभी कभार धोखा खा लेते हैं या उनके साथ कोई ज्यादती होती है, उसके बाद किसी पे भी एतबार करने से डरते हैं। सो यू नीड न्यू स्किल्स, उसमें आकिब हेल्प करते हैं। आकिब मुमताज खान हमारे साथ हैं। थैंक यू आकिब। थैंक यू। अच्छा जी, लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इसको साइकोलॉजी की रूह से भी देखेंगे। क्या कुछ लोगों में वाकई अदम एतमाद होता है, और जो लोग टॉप पे जाते हैं, जो लीडर्स बनते हैं, लोग कहते हैं वो तो बेचारे किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते। व्हाट अ फियरफुल स्पेस, व्हाट अ हर वक्त खौफजदा रहने वाली कैफियत का नाम बन गया ये। तो इससे कैसे निकले ये हमें बताएंगी माहिर नफ्सियात हैं फ्रॉम लाहौर, आयशा शाहिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जी गुफ्तगू का आगाज करते हैं इमरान भाई आपसे। दोस्त और दुश्मन की डेफिनेशन, यानी जो चीज़ ढूंढ रहे हैं उसका पहले तो पता होना चाहिए ना कि वो है क्या, किस चीज़ की तलाश है। अगर गोल पोस्ट मूव होता जाएगा तब तो कभी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है आज के ज़माने में? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अगर हम 3 एग्जाम्पल्स अपने कुरान में और दीन में पढ़ते हैं तो उससे वाज़ेह तौर पे एक निशानी नज़र आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम आज़माइशों के बाद कहा कि ये खलीलुल्लाह है, यानी ये मेरा दोस्त है। अच्छा, दोस्त क्या होता है? जो बराबरी की बुनियाद के ऊपर सवाल कर सकता है। फर्श और अल्लाह और हज़रत इब्राहीम बराबर नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको ये मकाम दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ही अल्लाह से सवाल पूछ लिया कि ये बताइए कि मरने के बाद ज़िंदा कैसे किया जाएगा। अब हज़रत अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम से कहते हैं क्योंकि तुम्हें ईमान नहीं है, तो आप कहते हैं जी ईमान तो है लेकिन मैं दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। इसका मतलब है कि सवाल का जवाब चाहिए, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको सवाल का जवाब भी अता फरमा दें। यानी दोस्त की पहली बात ये कि जिससे आप बात अपनी बराबरी की बुनियाद के ऊपर पूछ सकते हैं, बगैर सोचे समझे, बगैर ये सोचे कि ये क्या समझेगा, इसको बुरा ना लग जाए, जजमेंटल समथिंग लाइक दैट। सेकंड जो है वो फिर एक और जो है वो जो गारे सौर का वाक़या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जब अल्लाह ने कहा कि तो जब वो उनको कहा गया कि तुम्हें क्या हो गया है जबकि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ मौजूद है, फिर अल्लाह ने उनके दिल में सुकीनत उतार दी। यानी
मुश्किल के वक्त के ऊपर, घबराहट के टाइम के ऊपर अगर आपका दोस्त सिर्फ आपके साथ है, बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ कहे, बगैर कोई दिलासा दिए, सिर्फ आपके साथ है, तो आपको ये भरोसा कि यार मैं सुकून की कैफियत में आ जाऊंगा, ये जो है ये एक निशानी है कि मेरा दोस्त जो है वो वाकई एक प्योर और एक सच्चा दोस्त है। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक वाक़या अटैच है कि जब ये मक्के के अंदर कहा गया कि सुना है तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि वो मेराज पे आसमानों पर होके आ गया है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक़े के बाद जब मक्का मुकर्रमा में बात हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो वो दुरुस्त कह रहे होंगे, हालांकि मैंने सुना नहीं है। यानी आपका दोस्त आपके बैक के ऊपर आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपका दोस्त आपके बैक के ऊपर ट्रस्ट करेगा और आपका दोस्त आपकी बैक के ऊपर सामने खड़ा हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा कि ये दोस्त है। तो ये तीन वो निशानियां, जो ऐसे तो बहुत सारी निशानियां दीन ने बताई है, लेकिन ये तीन प्रोमिनेंट निशानियां की जो आगाही है, यहाँ से हमें ये पता लगता है कि अगर हमें दोस्त पहचानना हो तो ये तीन खुसूसियात अगर हैं तो ये वाकई एक सच्चे दोस्त की पहचान होगी। अच्छा, पीठ पीछे आपने जैसे कहा कि आपको डिफेंड करना ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और ख़ास तौर पे कहा जाता है कि अगर आपका दोस्त आप पे तनकीद करेगा या आपकी इस्लाह करने की कोशिश करेगा तो उन बुराइयों को इन प्रिवेसी पॉइंट आउट करेगा, और अगर आपकी अच्छाइयाँ होंगी, जो चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए, आपकी जो अच्छी बातें हैं वो पब्लिकली करेगा। आयशा क्या कहती हैं, आजकल तो हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग इस मुगालते में ही रहते हैं कि सामने तो मेरी अच्छाई कर रहा है लेकिन मेरे पीठ पीछे शायद मेरी बुराई कर रहा हो ये शख्स, क्या करें फिर? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है और इसमें ये चीज़ बहुत कॉमनली देखी गई कि जो लोग दोस्त बनते हैं और असल में होते नहीं हैं, वो आपके सामने आपके फेस पे मुंह पर तो तारीफ करेंगे लेकिन पीछे से दूसरों के साथ आपकी बुराई करेंगे। सही। और फर्स्ट कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि बहुत मक्खन लगा रहा है या आपकी बहुत तारीफों के पुल बांध रहा है, वहाँ पर जरूर कोई मसले मसाइल होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर दोस्त है तो दोस्त आपको ये भी बताएगा कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे आपकी गलती है और कहाँ पे आपको सुधारने की जरूरत है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो बहुत जरूरी चीज है, वो ये कि मोस्टली दोस्त जो है उसको तन्हाई में या जब आप उनके साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड करें तब वो बातों में बताएंगे और वो मोस्टली इस तरीके से बताएंगे कि वो तनकीद नहीं करेंगे, आपको सुधारने के या आपको एक बेहतर मुकाम पर पहुंचाने के तरीकेकार से इस बात को आपके आगे रखेंगे, ना कि आपकी बेइज्जती करेंगे, ना ही आपकी तस्दीक का बात बनाएंगे। बड़ी अहम बात आपने की। आकिब आपकी तरफ लेके आती हूँ, हम सब इंसान हैं, परफेक्ट नहीं है, गलतियां हो जाती हैं। अगर आपका दोस्त गलती कर बैठे, गलती से आपका नुकसान करा बैठे, तो ऐसे दोस्त पे दोबारा भरोसा करना चाहिए? देखिए बिल्कुल सिद्रा, मैं कहूँगा कि भरोसा करना चाहिए। इसी हवाले से एक कॉल हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का हमें मिलता है कि अपने दोस्त का इम्तिहान ना लो, हो सकता है वो उस वक्त किसी मजबूरी के तहत वो काम कर रहा हो। कि दोस्त बनाने के लिए जो है ना हमें बहुत मोहतात रहना पड़ता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि दोस्त बनाते वक्त इन चीज़ों को देखना चाहिए, तो उसमें एक कैटेगरी ये भी है कि आप उसकी सेक्रीफाइसेस देखें। जब खलीलुल्लाह बने तो वो सेक्रीफाइस करके बाद आती है, तो सेक्रीफाइस था पहाड़ चढ़ना, रसूल को कांधे पर बिठाकर, और उसके बाद भी पीछे रहकर हर तरीके से आपने सेक्रीफाइस किया। तो इस सेक्रीफाइस करने का जो सिस्टम है ये बड़ा मायने रखता है कि आपका दोस्त आपके लिए कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। आया वो सेक्रीफाइस सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा है या सिर्फ आपको अपने आप को जताने के लिए कर रहा है? बैलेंस ना हो, यानी एक दोस्त बहुत सैक्रिफाइस कर रहा है और दूसरा उसका रिटर्न दे नहीं पा रहा बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपसे रिसीव कर रहा है, यानी ऐसी दोस्ती जो आपके लिए नुकसान का बायस बन रही है। लोग आपको तनबीह कर रहे हैं कि यार तुम्हें इस चीज से मिल क्या रहा है, तुम ये जो बेलौस मोहब्बत किए जा रहे हो इससे तुम्हारा नुकसान होगा, तब क्या करना चाहिए? बेलौस मोहब्बत, देखें खोटा सिक्का जो है वो कभी ना कभी काम आता ही है। जो खोटा सिक्का होता है कभी ना कभी काम आता है, तो बेलौस मोहब्बत भी करना लाजिम तो नहीं है। बाज़ औकात आपको कि आपका कौन सा दोस्त आकर बचा ले। सही, तो यानी हर एक के साथ एक मोहब्बत और इखलास का रिश्ता जरूर रखें। कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम डॉक्टर सादत है। आई एम सॉरी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। पीसीआर इनका जरा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए प्लीज। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी अब बेहतर आ रही है, फरमाइए। जी मेरा नाम डॉक्टर सादत है। जी सादत साहब, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, बड़ा आपने अच्छा टॉपिक रखा। शुक्रिया। टॉपिक्स आपके डेली चेंज होते रहते हैं, बट आज का जो टॉपिक है उसमें एक चीज आपने माशाल्लाह जो आपने अपने गेस्ट लाए हुए हैं वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर किसी उस चीज को ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं कर पा रहे, इसलिए कि दोस्ती एक वाहिद ऐसा रिश्ता है
जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को दिया है। वो कहते हैं ना मैं किसी का बाप हूं, ना मैं किसी की माँ हूं, ना मैंने किसी को जना, ना किसी ने मुझे जना। हाँ, सिर्फ अल्लाह एक रिश्ता रखता है, वो है दोस्ती का रिश्ता। तो खालिक का और मखलूक का जो रिश्ता दोस्ती का है, वहां से आप दोस्ती के पैरामीटर्स को गेज कर सकते हैं। और कुरान में बेशुमार मुकामात पर लिख दिया गया कि अल्लाह किन किन लोगों को दोस्त रखता है। जब आप उन सिफात को अपने अंदर अपनाते हैं, बेलौस होकर के इंसान, क्योंकि इंसान के साथ एहसान कर सकता है, निबाह कर सकता है, वफा कर सकता है, मगर पहले ये वफा, ये निबाह, ये आएंगी कहाँ से? ये कैसे आपने अपनी पर्सनैलिटी में इनको आपने इम्प्रूव करना है, इन्हांस करना है और उसका इजहार करना है। बिल्कुल, उसके लिए मौका मिलता है आपको दुनियावी दोस्तों का। और दोस्त वही होते हैं जो अल्लाह बचपन में आपके बना देता है। आप खुद अपने सब लोग जो बैठे हैं, जो आपके दोस्त बचपन में बने थे, वही आपके दोस्त होते हैं। लेकिन तो जिंदगी की आप जैसे जैसे बड़े होते हैं डॉक्टर सादत, उस वक्त तो आपकी फिर रवैयों में, पर्सनालिटी में चेंज आता है, हो सकता है फासले हो जाएं। तो क्या मतलब है, हम बड़े होकर फिर नए दोस्त नहीं बना सकते? नहीं, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप काइंडली बात कंप्लीट सुनते तो शायद आपको इसका जवाब मिल जाता। नंबर 1, जो बचपन के दोस्त होते हैं वो बरमला होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी, क्योंकि वो एज होती है जहां आपका कद बढ़ रहा होता है, आपकी आवाज बदल रही होती है, आपकी शख्सियत में वो जो प्योरिटीज होती हैं उस एज की, वो इंटैक्ट रहती हैं। आप भी कभी अपनी बचपन के दोस्तों के साथ मिलेंगे, उनके साथ मिलने का वो रवैया नहीं होगा जो आपकी आजकल के जो दोस्त आपके बने हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपके लोग दोस्त बनते हैं, वो आपकी शख्सियत से कुछ जो पहलू आप अपने निखारते हैं, उस हिसाब से आपके अंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। मगर जो फाइनली बात, सॉरी आपका ज्यादा टाइम ले लिया, दोस्ती एक ऐसा रिलेशनशिप है कि इंसान पहले तो अपना दोस्त बने। जब आप अपने दोस्त बनते हैं अपने अंदर के, तो फिर आप बाहर निभाव करते हैं। वो जो बाहर निभाव होते हैं उसमें आप बेनियाज होते हैं, कोई क्या। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादत कॉल करने के लिए। वक्त आपका हमारे लिए भी बड़ा अहम है, लेकिन बात मैं आपसे थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली इससे डिसएग्री करूंगी। मुझे नहीं लगता कि दोस्तियां सिर्फ एक खास जिंदगी के फेज में होती हैं। आजकल के हालात देखिए, कभी एक बिल्कुल अनजान शख्स आपसे दोस्ती निभा लेता है और वो जिन पे आपने तकिया किया होता है वो आपको हाथ भी नहीं पकड़ाते। इसी तरह जिंदगी के बहुत सारे मामलात हैं, लोग इस वक्त अपरूट होते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली मुल्क से अपने दरबदर होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। तो हर नई जगह पे, क्योंकि अगर आपने अल्लाह से दोस्ती की है, वो आपके लिए एहसान करने वाले दर्दमंद लोगों को मुहैया कर देता है। सर्कमस्टांसेस विल लीड यू देयर। लेकिन आपकी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला हमें मुख्तलिफ तरीके बताता है कि हम उससे कैसे दोस्ती कर सकते हैं और अल्लाह को अपना दोस्त बना सकते हैं, इसी तरह कुरान हकीम में कई जगह है कि और शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो जरा दुश्मन पे भी बात कर लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज हमने सोचा दोस्ती और दुश्मनी पे बात की जाए। दोस्तनुमा दुश्मन, यानी ये जब हम बात करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो शख्स हमने ड्रामे देख देख के अपना दिमाग खराब किया हुआ है। हमें लगता है कि जो नेगेटिव कैरेक्टर होगा उसके पीछे बड़ा मिस्टीरियस सा या धूम धड़के वाला कमौलिका टाइप म्यूजिक चल रहा होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये शख्स आपके खिलाफ है, साजिशी है या दिल ही दिल में आपसे कीना पालता है। असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। देयर इज नो बैकग्राउंड म्यूजिक कि आपको पता चले कि कौन सा शख्स सही है और कौन सा शख्स गलत है। तो उस वक्त अपने रडार कैसे खुले रखें और क्या एक गलती पे लोगों को कट ऑफ कर दें या उनको दूसरा मौका दें? आमतौर पे अगर वो आपसे रुजू करके आपसे माफी तलाफी करें तो क्या उनको माफ कर देना चाहिए? इमरान भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दुश्मनों को कैसे पहचानें? पहले तो फॉर श्योर ज्यादा बदगुमानी नहीं करना चाहिए। हाँ। और किसी भी पहले अमल पे या पहली दफा के ऊपर फॉर श्योर बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, ताकि आपको वो आप अपने खुद एक्सट्रीम पे जो है वो चले जाए। ऐसा ना हो कि वो तो आपका अच्छा दोस्त साबित हो और आप उसके अच्छे दोस्त साबित ना हुए हो, ये वाला बैलेंस जो है वो ना हुआ हो। बड़ा आसान वक्त होता है कि मुश्किल के वक्त में वो है कहाँ, मुश्किल के वक्त में वो है कहाँ। अगर आप उसको वाकई सच्चा दोस्त समझते हैं तो वो उसको मुश्किल के वक्त में आपके आसपास होना चाहिए।
दूसरी, अगर वो कभी भी दोस्त नहीं होता जब आप किसी को बहुत मुश्किल के अंदर हो गए, सारा कुछ हो गया, बहुत बड़े हादसे से गुजर गए, बड़ा नुकसान हो गया, फिर वो आपका जिगरी दोस्त आया, उसने कहा अरे यार तू बताता तो सही, अरे भाई तुझे बताता तो तू खाक का दोस्त था मेरा। अगर मुझे कहना ही पड़ा, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और इतने अर्जे से मेरे क्या हो रहा है, तो तू मेरा खाक का जो है वो दोस्त था। तो आइडियल तो सबसे पहली बात होती है कि जो उस वक्त आपके पास कहाँ था, और जब था तो कर क्या रहा था, यानी अगर वो था तो मौजूद लेकिन कर कुछ नहीं रहा था, तो फिर वो एक मतलब बड़ा इजी क्राइटेरिया। दूसरा, हद से ज्यादा गुलू फरमा रहा है अपनी दोस्ती के इजहार करने के लिए। अगर हद से ज्यादा बोल रहा है, हद से ज्यादा साबित करने की कोशिश कर रहा है, जिसको फाइन लाइन कह रहा है कि जता रहा है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या और कर रहा आपके परसेप्शंस को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप देखें, आपको लगता है कि एक शख्स ठीक है, आपको पोज ये कर रहा है इमरान भाई कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा हामी हूं, मैं तुम्हारे मफादात को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको अंदर से ये आवाज आए कि यार ये शख्स जब भी आता है मुझे दूसरों से बदगुमान कर देता है, मेरे अंदर एक डाउट डाल देता है, तब क्या करें? देखिए सीधी, देखिए यही बात हुई ना कि यही वो फाइन लाइन है जहां पे आप अपने उस होश का साथ लेते हैं। और मैंने आपको कहा ना, दोस्त की यकीन माने अगर वो अंदर से प्योर है ना तो उसकी वाइब्स डिफरेंट होंगी, उसका साथ डिफरेंट होगा, वो आपके साथ बैठा हुआ होगा ना कंधे पे हाथ रखे हुए, तो आपको थोड़ी देर के बाद सेटल डाउन खुद होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने कहा ना वो फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, इनफोर्स करने की कोशिश कर रहा है, जताने की कोशिश कर रहा है, तो फॉर श्योर यहाँ पे कोई ना कोई फाइन है। और एक दूसरी चीज बड़ी क्विकली, अगर आपकी हर गलत बात को सही कह रहा है कि ये सही है, ये सही है, यानी आपने जो शुरू के इंट्रो में भी कहा था कि अगर वो तनकीद नहीं कर रहा, यानी पहली बात तो है कि वो शो अप हो जाए, यानी रात को आपने उसको कॉल किया है कि यार मैं मुश्किल के अंदर हूं, तो पहले सबसे पहले पहुंच जाए और पहुंच के दरवाजे कट रहा है, यार मैं आ भी गया हूं, एक दोस्त को भी साथ ले आया हूं, पैसे भी ले आया हूं, करना क्या है? ओके यार, तो अब आपको इस्लाह बताया कि यार मुझे यार फलानी जगह जाना है, वो कहेगा यार वहां जाने की क्या जरूरत है, यानी अब आपको उसको एक सोल्यूशन बता रहा है। आप देखें कि कई लोग इतने कंट्रोलिंग होते हैं, कई जराइम के बाद हमें पता चलता है कि मुजरिम ने अपने लिटरली जो दोस्त थे जिनको गैंग को साथ मिला के जुर्म किया, किसी को कत्ल किया, डाका मारा, लूटा, उसमें उसने ब्रेन वॉश किया था, वो एक तरह से उस कल्ट का, उस ग्रुप का लीडर था। तो दोस्ती में ये नहीं है कि जी दोस्त को जरूरत पड़ गई, दोस्त का किसी से फड्डा हो गया तो आओ चलो चल के उसका सर फाड़ दें। जो ये गैंगिंग आप करते हैं, ये इस तरह की दोस्ती में या इस तरह के गलत काम में किसी का साथ देना आपको एक मुखलिस दोस्त नहीं बनाता। अच्छा, फिर एक और बड़ा कॉमन हमारे यहाँ बात की जाती है कि दोस्तों ने घर खराब कर दिया या शादियां खराब कर दी, इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले कॉलर्स की बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं इम्तियाज अस्कर रहा हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है, चंद सेकंड ज्यादा चाहता हूँ। हमारे किसी बुजुर्ग का ये एक कौल या कहावत है कि दोस्त जो है वो हीरा है और भाई सोना, यानी कि दोस्त भाई से भी ज्यादा मतलब अच्छा रिश्ता होता है, मजबूत होता है। और एक शेर अर्ज करूंगा, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। मैम, कहने का मकसद ये है कि जब हालात जरा से डामाडोल हो तब पता चलता है कौन दोस्त है कौन दुश्मन। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आयशा, आपकी तरफ लाना चाहूंगी। खवातीन के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो दोस्तों की बातों में आकर, यानी ये इल्जाम लगाते हैं ना हमारे यहाँ माशरे में कि दोस्तों की बातों में आके अच्छा भला हंसता बसता घर अपना बिगाड़ लिया। इसकी बेसिस आपको क्या मिलती है और इसके लिए बाउंड्रीज कैसे क्रिएट की जाए? अच्छा, एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पीयर प्रेशर का वर्ड है जो आपने भी सुना होगा। कई दफा ऐसा होता है कि हम जब दोस्तियां करते हैं तो दोस्तों के साथ रहने के लिए या अपने स्टेटस सिंबल के लिए या सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ लोगों को मजाक या तजलील किया जा रहा होता है, लेकिन कायम रखने के लिए हंसते खेलते हुए उनके साथ अपना टाइम गुजार रहे हैं। अब ऐसे लोग भी ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत कंट्रोलिंग नेचर के भी होते हैं, उनको पता होता है कि उनकी पावर जो है इस दोस्ती के अंदर या इस कोलैबोरेशन के अंदर है। तो कई दफा वो सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी कंट्रोलिंग पावर को का इजहार करने के लिए जो आपके दोस्त हैं या आपको इस तरह की चीजों में, इस तरह के वसवसों में मुब्तला कर सकते हैं जिससे मुफ्ती ना हो। और अगर आप उनकी बात सुनें ना करें तो वहाँ पर ये बहुत ज्यादा इस चीज के आकर होने के चांसेस होते हैं कि आप अपने रिश्ते, अपनी दोस्तियां या बिल्कुल सही। आके मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू। अगर आपको लगे कि आपका दोस्त आपके परसेप्शंस को कंट्रोल कर रहा है और अपने से मुख्तलिफ राय आपकी बर्दाश्त नहीं करता, वो चाहता है हर वक्त कि वो जो सोचे आप उसके हर वक्त हामी हो, तब हमें क्या करना चाहिए?
फिर हमें किनारा कशी कर लेनी चाहिए ऐसे दोस्त से, क्योंकि फिर वो आप अपना मफाद निकलवा रहा है आपसे, आपकी बात को अहमियत नहीं दे रहा, आपकी पर्सनैलिटी को अहमियत नहीं दे रहा, आपके मौक़िफ़ को अहमियत नहीं दे रहा, तो फिर वो जो है अपना उल्लू सीधा कह रहा है आम अल्फाज में। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें हम मजीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, लेकिन जाते जाते जरा आपको टीजर दिखाते हैं ऑफ माई वीडियो। दिस इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आज ये पूरी वीडियो रिलीज होगी रात 8 बजे ऑन माई यूट्यूब चैनल। टेक अ लुक एट द टीजर। क्या वाकई नाम की, खास तौर पे एक लड़की के नाम की, एक खातून के नाम की कोई हैसियत है? अगर आपकी वाइफ अपना नाम बदलना ना चाहें तो क्या आप उसको रिस्पेक्ट करें? अगर आज आपके पास ये चॉइस हो, अगर ये कल्चरल आप पे बोझ ना हो कि नाम तो बदलना ही बदलना है, भाई नानी ने किया था, अम्मी ने किया है, बड़ी बहन ने किया है, आपको भी करना पड़ेगा, या हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब कुछ पीछे रह जाए? लेकिन ये जो आपका नाम है, ये आपकी शनाख्त है। वेलकम बैक जी। लास्ट 5 मिनट्स ऑफ द डिस्कशन, दोबारा इसी बारे में बात करते हैं कि दोस्त और दुश्मन की पहचान करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब लास्ट 5 मिनट्स आई वांट टू स्पेंड ऑन द फैक्ट कि अगर आपको दोस्ती में धोखा मिला हो तो इंसान दोबारा दोस्ती करने से कतराता है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज हमारी जिबिल्लत में, हमारी जो नेसेसिटीज़ है, हमारी इमोशनल नेसेसिटी में नीड ऑफ बिलोंगिंग है, जिसका मतलब है आपको दोस्त भी चाहिए। तो इमरान भाई, अगर दोस्ती में धोखा मिला है और आप डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं, तो क्या करें? देखिए, जब दीन ने 3 बड़ी क्लियर निशानियां बता दी, जो झूठ बोले, जो अमानत में खयानत करे और जो वादा खिलाफी करे, और ये बड़ी छोटी सी तरीके से चेक होता है कि अगर आपने अपने दोस्त, अगर आपकी कोई बात निजी दोस्त किसी दूसरे को बता रहा है तो समझ जाइए कि वो आपका दोस्त नहीं है। अच्छा, चोट खाने के बाद तो इंसान और भी समझदार हो जाता है, क्योंकि पहले तो उसने जोश के अंदर कर ली थी, किसी भी हमआहंगी की वजह से कर ली थी, लेकिन अब तो जब उसने चोट खाई है तो मेरे ख्याल में अब ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपको एक तजर्बा हो चुका है। और अगर आप इन पॉइंट्स के बाद, दोस्ती नीड है, ये मैं आपको बता दूं, तस्कीन के लिए कुरान पाक में जो चीज़ें बताई हैं उसमें एक दोस्त है, और दोस्त बहुत ज़रूरी है। दोस्त के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एक हेल्दी लाइफ के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने चोट खाई है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा अब परखने के लिए। बट वेरी क्विकली, क्योंकि अभी हम प्लेटोनिक दोस्तियों की या लड़कों के दोस्त लड़कों की बात कर रहे हैं, मैं भाई थोड़ा सा इसमें बीच में ये एलिमेंट भी लाना चाहूंगी कि अगर आपको वो दोस्ती, वो साथ, वो कंपेनियनशिप अपनी शादी में नहीं मिलता, एंड यू नो, एक बीवी अपने शौहर को अपना बेहतरीन दोस्त नहीं कह सकती, एक शौहर अपनी बीवी को अपना बेहतरीन दोस्त नहीं कह सकता, एंड देन यू हैव अपॉर्चुनिटी आउटसाइड, बाहर आप दोस्ती करते हैं, ये बड़ा आजकल का कॉमन एक डिलेमा है। क्या करना चाहिए? जो मैरिज में है वो पार्टनर तो हर्ट हो रहा है कि यार मेरे से दोस्ती कर लो ना, मैं भी तो घर में बैठा हूँ, और ऑन दी अदर हैंड आपकी उससे कोई दोस्ती नहीं हो रही। कॉन्सेप्ट ही गलत है कि मियाँ बीवी बेहतरीन दोस्त होते हैं। अच्छा, कभी कहा ही नहीं ना, कभी कहा ही नहीं। मियाँ बीवी एक दूसरे को एहतराम में और ख्याल में अपनी बात नहीं बताते। हाँ। सारा दिन बीवी बीमार होती है, शौहर को नहीं बताती है, शौहर को सारा दिन बाहर की दुनिया की थ्रेट पड़ते हैं, घर के नहीं बताता है। तो ये तो कहा, ये कब कहा कि मियाँ बीवी बेहतरीन दोस्त? तो फिर दोस्ती कर सकता है बाहर, मियाँ और बीवी दोस्ती कर सकते हैं, सेम सेक्स में बिल्कुल कर सकता है। दोस्ती मियाँ बीवी की नहीं होती है, मियाँ बीवी का रिश्ता इससे बिल्कुल एक डिफरेंट है। दोस्ती वो ऐसा शख्स जिसको आप बगैर सोचे समझे कोई बात बोल सकते हैं, जो मियां बीवी को नहीं बोल सकते आप ख्याल में, प्यार में, मोहब्बत में, एहतराम में नहीं बोलते ऐसी बात। हाँ। लेकिन दोस्त को आप हर चीज अबे तबे से लेके हर चीज से बात करते हैं। अच्छा, और अगर सेम जेंडर दोस्ती ना हो बाहर, तो वो जो अगले साहब या मोहतरमा है वो एवं ही रुल रहे हैं, खराब हो रहे हैं इस पूरे सिचुएशन में, आप क्या कहेंगे? वो हलाकत है, वो हलाकत है। सेम सेक्स के बाहर कोई दोस्ती नहीं होती, वो हलाकत है। मुख्तसरन मैं यही कहूंगा, वो हलाकत है। आप क्या कहेंगे? आकिब, आपका इस पे क्या मौकफ है? और कोई अगर वो वहाँ पे कोई दोस्ती निभा रहा है, उसके लिए आपका क्या मशवरा होगा? मुझे यहाँ पर बुखारी मुस्लिम की एक मुस्तनद हदीस याद आ गई कि एक दफ़ा का जिक्र है कि जब हजरत सलमा जो हुजूर की जोजा थी, आप उनके हुजरे में तशरीफ लाए, तो आप देखते हैं कि ख्वाजा सरा बैठा है और वो कुछ गुफ्तगू कर रहा है। उसको इतना शऊर नहीं हुआ कि रसूल माब जो है वो तशरीफ ले आए, लेकिन वो अपनी उस फजूल गुफ्तगू में लगा हुआ है। उस मौके पर रसूल ने बाकायदगी से मना किया, सख्ती से, कि कोई घरेलू औरत इन लोगों से भी दोस्तियां ना रखे। आप देखें कि हम तो 2 एक्स और वाई की तरफ जा रहे हैं ना, लेकिन जो मिडिल सेक्स हमारे पास है उस तक से दोस्ती रखने के लिए ममानियत है। ओके, इससे भी ना रखें। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा कहाँ से बात कर रही हैं? सिद्रा जी। सिद्रा, पहले तो ये कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, इस लिहाज से कि बाकी जितने भी प्रोग्राम्स मॉर्निंग में आ रहे होते हैं मुझे नहीं लगता कि वो हमारे इक़्तिदार के से या हमारे मजहब से को जो है वो रिलेटेड हैं। तो बात सिर्फ मैं यही करना चाहूंगी, आप जो दोस्ती के बारे में आज बात कर रही हैं, तो मुझे ये लगता है कि दो चीजें, एक तो ये है कि अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया है कि दोस्त वो है जिसको देखकर खुदा याद आ जाए, यानी कि ऐसा दोस्त जिसको देखकर या जिससे बात करके आपको अल्लाह का डर भी रहे। ये ना होना कि आप जब भी उससे मिले, जब भी मुलाकात करें, जब भी बात करें तो कोई ना कोई गलत बात, कोई गीबत, कोई ऐसे काम कर दें जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए। तो दूसरी बात ये कि सच में तो अभी आप लोग जो बात कर रहे थे, मेरा तो खैर दोस्ती और मोहब्बत से बिल्कुल ही उसे कहते हैं ना कि यकीन ही उठा हुआ है। बेबी स्टेप्स। मैं आपको कहती हूँ कि कल आपने अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं ढूंढ लेना, लेकिन इंसान एक मुखलिस दोस्ती तब कर सकता है माय डियर जब आप अपने ऊपर एतमाद रखते हो। एक दफा चोट खा ली, चले आपने चोट खा ली होगी, धोखा भी खाया होगा, हम सबने खाए हैं धोखे, लाइफ ने दिए बहुत ओके, खैर इट्स ओके। बिल्कुल वाकई। बस एक चीज सिर्फ है कि जिस बंदे के साथ आपको पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाए ना, मुझे लगता है बस वो मेरा दोस्त शायद बन गया थोड़े टाइम के लिए। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपनी बाउंड्रीज को आपने फिर भी स्ट्रांग रखना है, दूसरे को ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं देनी है। इमरान भाई, बड़ा अच्छा हमारा टॉपिक शुरू हुआ था लेकिन वक्त हमारे पास कम है। हम बात कर रहे थे कि बियॉन्ड द मैरिज जो दोस्तियां होती हैं जो कभी कभार आपके लिए तबाही का, मुश्किलात का बायस बनती है। एक छोटा सा सवाल ब्रेक पे जाने से यानी खत्म करने से पहले पूछना चाहूंगी, आजकल की हमारी लाइफस्टाइल में लोग काम भी करते हैं, साथ पढ़ाई भी करते हैं, तो जो शादी से पहले के दोस्त होते हैं उनसे क्या बिल्कुल ही कतई ताल्लुक कर लिया जाए क्योंकि आपका स्टेटस बदल गया है, कोई आपकी वाली बात, या क्या किया जाए, या उनके साथ एक लिमिट की दोस्ती और अपने हस्बैंड को साथ मिला के दोस्ती रखी जा सकती है? वेरी क्विकली। कतर रहमी तो अल्लाह दुश्मनों के लिए भी इजाजत नहीं देता। ठीक है, तो ये तो फिर दोस्त की बात हो गई। और जो शादी से, मैं बार बार आई विश कि आप इसके ऊपर जो है वो टॉपिक पे जरूर जो है वो इसको टॉपिक लेके आइएगा कि ये जो सफर है ना जो ऑपोजिट सेक्स से दोस्ती का, ये हिमाकत से शुरू होकर निदामत पर खत्म होता है। तो इसलिए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इमरान भाई, हम इसको जरूर प्लान करेंगे क्योंकि इसके लिए वक्त चाहिए होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आयशा, आकिब और इमरान भाई फॉर बीइंग हियर। बड़े अहम मौजू पे मुख्तलिफ हमने आपकी आरा को आज शामिल किया। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। लेकिन आपको बताते चलूं कि नेक्स्ट वीक ऑन मंडे है जी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जिसमें मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ पाकिस्तान की बेहतरीन और मोस्ट अकम्पलिश खवातीन से, और उनसे भी हम बड़े अहम मौजूआत पे बात करेंगे। सो डोंट मिस आउट ऑन दैट। आपसे मुलाकात होती है पीर को। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।